ब्लॉगर सीरीज के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे आप अपने ब्लॉगर वेबसाइट पे थीम को इंस्टॉल करेंगे और कैसे आप उसको अच्छे से कस्टमाइज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने पहले एपिसोड में आपको बताया था कैसे आप एक फ्री वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्री वेबसाइट है जिसको आज हम अच्छे से कस्टमाइज़ करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोई अच्छा सा थीम डाउनलोड करेंगे। अगर आप ब्लॉगर के लिए थीम डाउनलोड करना चाहते हैं सिंपली न्यू पेज पे जाइए और यहाँ पे सर्च कीजिए फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट्स या ब्लॉगर आप टेम्पलेट भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे साइट मिल जाएंगे जहाँ पे आप जाके फ्री में टेम्पलेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे आप ब्लॉगर टेम्पलेट सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत ज़्यादा वेबसाइट आ जाएंगी जहाँ पे आप जाके फ्री टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि ये टेम्पलेटिफाई एक मेरे मित्र का है, उन्हीं का वेबसाइट हम सिंपली ओपन करते हैं। यहाँ पे भी जाके आप फ्री में टेम्पलेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपके सामने बहुत ज़्यादा टेम्पलेट आ जाएंगे। यहाँ पे आप चाहें तो परचेज भी कर सकते हैं या आप चाहें तो फ्री में भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो भी टेम्पलेट पसंद आए सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मुझे ये टेम्पलेट पसंद आ रहा है, सिंपली हम इस पर टैप कर देंगे। उसके बाद से देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपको बाई करना है तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको फ्री में यूज करना है तो सिंपली यहाँ पे फ्री डाउनलोड के बटन पर टैप कर दीजिए। उसके बाद से देख सकते हैं यहाँ पे बज स्पॉट की जो भी आपका थीम है वो एक जिप फाइल में डाउनलोड होगा। तो सबसे पहले इस जिप फाइल को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका, आप ओपन फाइल के बटन पर टैप कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका जिप फाइल था ये ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्ट हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बज स्पॉट फ्री वर्जन HTML डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहा है। इसको हमको अपलोड करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसको क्लिक करते हैं और इसको हम डाउनलोड वाले सेक्शन में लेके चले जाते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कैसे आप अपने मोबाइल से जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले आपको उस जिप फाइल को डाउनलोड कर लेना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने इसको डाउनलोड कर दिया है। उसके बाद आपको प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पे MI फाइल मैनेजर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। सिंपली आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और आप इसको ओपन कीजिए। अब यहाँ पे जो भी परमिशन मांग रहा है सिंपली आपको एग्री एंड कंटिन्यू के बटन पर टैप करना है और इन सभी चीज़ों को अलाउ कर देना है। अब अगर आप ये जिप फाइल को डाउनलोड किए तो सबसे पहले आपको डाउनलोड वाले सेक्शन में चले आना है और यहाँ पे बज स्पॉट फ्री जिप दिखाई दे रहा है। सिंपली आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक्सट्रैक्ट फाइल टू। अब इस पर आप टैप कर देंगे और जहाँ पे भी आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि अगर आपको कोई फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करना है तो आप उस पर टैप करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे केवल यहीं पे एक्सट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट के बटन पर टैप कर दूँगा और यहाँ पे आपको देखेंगे कि यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है और यहाँ पे आपको एक फ्री फोल्डर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इस पर आप जैसे आप टैप करेंगे फिर से आपको टैप करना है। अब यहाँ पे आपको इमेज टेम्पलेट ये सब चीज़ें दिखाई दे रहा है। तो सिंपली आपको टेम्पलेट वाले बटन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक XML डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहा है जिसको हमको अपने ब्लॉगर वेबसाइट में अपलोड करना है। आप मोबाइल से कर रहे हैं या PC से कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस इस स्पॉट के ये जो XML डॉक्यूमेंट्स है इसको ही आपको अपने ब्लॉगर वेबसाइट में अपलोड करना है। तो चलिए अब हम सीखते हैं कैसे आप अपने ब्लॉगर वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको इसको कट करना है और चले जाना है अपने ब्लॉगर वेबसाइट पे और यहाँ पे आप थीम के बटन पे आपको टैप कर देना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कस्टमाइजेशन के पास आपको एक छोटा सा एरो दिखाई दे रहा है, इस पर आपको टैप करना है। रिस्टोर के बटन पर टैप करना और फिर से अपलोड के बटन पर टैप कर देना है। उसके बाद से आप डाउनलोड वाले सेक्शन में चले जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बज स्पॉट का ये फ्री जो XML डॉक्यूमेंट्स है ये दिखाई दे रहा है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो सिंपली यहाँ पे क्या कीजिए कि आप ऑल सपोर्ट के बटन पर टैप करके ऑल फाइल के बटन पे आप टैप कर दीजिए। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे कि आपको एक जिप फाइल का फोल्डर दिखाई दे रहा है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना और ओपन के बटन पे टैप कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे कि आपको बज स्पॉट फ्री वर्जन दिखाई दे रहा है, इस पर आप टैप कर दीजिए और आपको ओपन के बटन पे टैप कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा थीम है यहाँ पे रिस्टोरिंग हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। अब आपको 5 से 10 सेकेंड वेट कर दीजिए, उसके बाद से ऑटोमेटिक ये अपडेट हो जाएगा। अगर अपडेट नहीं होता है तो अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है तो आप जाके ऊपर एक बार इसको रिफ्रेश कर दीजिए और फिर से सेम वही अपलोड कीजिए तो जल्दी से ही अपलोड हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा थीम है ये रिस्टोर्ड हो चुका है। चलिए अब हम दिखाते हैं अपनी वेबसाइट को। अब सिंपली हम व्यू ब्लॉक बटन पर टैप कर देंगे। अब देखेंगे पहले जो हमारा वेबसाइट था कुछ कैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन अब जो हमारा वेबसाइट है कुछ कैसा दिखाई दे रहा है। इसका सारा लेआउट यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब सबसे पहले हम इसको अच्छे से कस्टमाइज करेंगे। अब चलिए हम बात करते हैं कैसे आप अपने ब्लॉगर वेबसाइट को कस्टमाइज करेंगे ताकि ये सब जो भी चीज़ें हैं फालतू की हट जाए और यहाँ पे आप अपने हिसाब से सब कुछ ऐड कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ब्लॉगर पे चले जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक लेआउट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको टैप कर देना है। अब यहाँ पे सबसे पहले दिखाई दे रहा है थीम ऑप्शन में है डिफ़ॉल्ट थंबनेल। बाय मिस्टेक अगर आप किसी पोस्ट में थंबनेल लगाना भूल जाते हैं या इमेज लगाना भूल जाते हैं तो जो उसका डिफ़ॉल्ट थंबनेल बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। ये एक इमेज है जो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, ये एक इमेज है। अब क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए कि मैं किसी पोस्ट में थंबनेल लगाना भूल जाऊँ तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे कोई दूसरा थंबनेल लग जाए, तो यहाँ पे आप जो भी थंबनेल लगाना चाहते हैं ब्राउज़र बटन पर टैप कीजिए
और उस थंबनेल को आप यूज कर सकते हैं। अब चलिए जैसे कि मान लीजिए कि मुझे ये थंबनेल को लगाना है, सबसे पहले यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और ओपन के बटन पर टैप कर देते हैं। अब जैसे ये अपडेट हो जाएगा उसके बाद अगर आप किसी पोस्ट में थंबनेल लगाना भूल जाते हैं तो जो उसका डिफ़ॉल्ट थंबनेल बनेगा कुछ ऐसा दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पे अपलोड हो जाने दीजिए। अब यहाँ पे जो हमारा इमेज है ये अपडेट हो चुका है। अगर आप किसी पोस्ट में इमेज नहीं लगाते हैं तो जो उसका थंबनेल बनेगा कुछ डिफ़ॉल्ट ऐसा ही दिखाई देगा। चलिए एक बार हम इसको सेव कर देते हैं और आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे करके दिखाते हैं। अब सिंपली यहाँ पे हम चले जाते हैं न्यू पोस्ट में आपको दिखाने के लिए और यहाँ पे हम कुछ डेमो पोस्ट लिख देते हैं, जैसे कि डेमो 1 लिख देते हैं और इसको हम यहाँ पे पब्लिश बटन टैप करते हैं, कंफर्म कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 डेमो पोस्ट लिख दिया। उसके बाद से हम जाएंगे ब्लॉगर पे, एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे कि इसमें मैंने कोई भी इमेज नहीं लगाया है, लेकिन जो इसका डिफ़ॉल्ट इमेज बनेगा वो आप देखेंगे कुछ ऐसा बन जाएगा। अब ये जो डिफ़ॉल्ट इमेज ऑटोमेटिक ये आ चुका है। वही अगर हम इसको हटा देते हैं तो जो भी हमारा डिफ़ॉल्ट इमेज था वो पहले जैसा दिखाई देगा। अब यहाँ पे है JSON वेरिएबल, सिंपली आपको इस पर टैप करना और यहाँ पे आप क्लिक करके इसको यहाँ पे सेव कर दीजिए। अब यहाँ पे है टॉप एड, इसको हम बात बताएंगे कैसे आप यहाँ पे अपना खुद का एड लगा सकते हैं। अब यहाँ पे है हेडर लोगो, आपको इस पर टैप करना है। अब अगर आपके पास कोई लोगो है तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसका साइज, इस साइज़ का एक लोगो आप बना लीजिए और यहाँ पे जाके जैसे कि मैंने यहाँ पे अपलोड किया सेम ब्राउज़ के बटन पर टैप कीजिए और आपका जो भी लोगो है उस पर क्लिक करके यहाँ पे ओपन के बटन पे आप टैप कर दीजिए। अब मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ये इमेज को ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम सिंपली सेव के बटन पर टैप कर देंगे। अब जैसे हम इसको सेव के बटन पर टैप करेंगे, एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे लोगों की जगह पे हट जाएगा और यहाँ पे जो भी आपका लोगो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप लोगो लगाना नहीं चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे आप पेंसिल वाले लाइन पे टैप कीजिए और इसको जैसे आप इसको ऑफ करेंगे तो जो आपके वेबसाइट का नाम होगा वो ऑटोमेटिक आपके लोगों की जगह पे आ जाएगा। तो देख सकते हैं जो मेरे वेबसाइट का नाम है ये मेरे लोगों की जगह पे आ चुका है। अब अगर आप अपने वेबसाइट का नाम बदलना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे जाइए, सेटिंग बटन में आप टैप कर दीजिए और यहाँ पे टाइटल के बटन में है, इस पर आपको टैप करना। जो भी यहाँ पे आप चेंजेस करेंगे वो आपकी वेबसाइट पे शो होगा। अब यहाँ पे हम नीचे आते हैं और यहाँ पे है मेन मेन्यू, सिंपली आपको इस पर टैप करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका मेन मेन्यू है। होम, फीचर्स के नीचे ये सब चीज़ें आ रहा है तो ये आपका मेन मेन्यू है। इसको हम अच्छे से कस्टमाइज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चले जाएंगे ब्लॉगर लेआउट पे। उसके बाद से आपको होम को छोड़ के बाकी सभी चीज़ों को डिलीट करना है। उसके बाद से आपको जो भी ऐड करना है वो ऐड करते जाइए। अब यहाँ पे हम ऐड न्यू आइटम के बटन पे टैप करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे हम कर देंगे होम लगा देना। उसके बाद से आपको सिंपली सेव के बटन पे टैप कर देना है। उसके बाद से आपको जो भी ऐड करना है वो आप अपने हिसाब से ऐड करते जाइए। तो चलिए यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं लोन। अब मैंने यहाँ पे होम, लोन, क्रेडिट कार्ड और सेविंग अकाउंट ऐड कर दिया है। अब जैसे हम इसको सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं पहले आपका वेबसाइट कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था, ये सब चीज़ें देख रहे हैं ऐसा दिखाई दे रहा था। अब जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हट जाएगा और यहाँ पे होम, लोन, क्रेडिट कार्ड, सेविंग अकाउंट आ रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे आप पहले देख सकते हैं तो यहाँ पे फीचर्स के नीचे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आ रहा था। अगर आपको ऐसे ऐड करना है तो जैसे कि मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि लोन में ऐसा ऐड हो, जैसे कोई लोन पे जाए तो यहाँ पे उसको पर्सनल लोन, होम लोन, ये सब लोन दिखाए तो उसके लिए क्या करना है कि आपको ब्लॉगर लेआउट पे चले आना है और आपको पेंसिल वाले आइकन पर टैप करना है। अब यहाँ पे अगर आपको लोन के नीचे ऐड करना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले आप इन दोनों को डिलीट कर दीजिए। मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, इन दोनों को डिलीट कर दीजिए और आपको लोन के नीचे ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे आ रहा था कि मान लीजिए कि ये लोन है और लोन के नीचे आया होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, ये सब चीज़ें आए तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको ऐड न्यू आइटम के बटन पर टैप करना है और यहाँ पे आपको एक छोटा सा अंडर बार लगाना है और यहाँ पे आपको जो भी लिखना है वो लिख दीजिए। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं पर्सनल लोन। अब मैंने यहाँ पे पर्सनल लोन लिख दिया। उसके बाद से इसको हम सेव कर देंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि और लोन के नीचे आए, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है होम लोन, ये सब चीज़ें आ रहा है, तो अगर आपको ऐसे और आ चाहिए तो आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको एक छोटा सा अंडर बार लगाना है और यहाँ पे जो भी आपको लिखना है वो यहाँ पे लिख दीजिए। अब मैंने यहाँ पे लोन के नीचे पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन और व्हीकल लोन यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसको यहाँ पे हम सेव कर देंगे। और जैसे कि मान लीजिए अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, अगर आप ऐसा नहीं लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं डीमेट अकाउंट लिख देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक छोटा सा कोई भी अंडर बार नहीं लगाया, डायरेक्ट ये लिख दिया डीमेट अकाउंट। अब इसको हम सेव करेंगे तो आप देखेंगे क्या होगा। एक बार हम जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे होम आएगा और लोन के नीचे यहाँ पे आ रहा है पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन और व्हीकल लोन। अब ये डीमेट अकाउंट वाला इसके नीचे क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने एक छोटा सा यहाँ पे अंडर बार नहीं लगाया था। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कोई भी एक अंडर बार नहीं लगाया है ऐसे, इसलिए ये आ रहा है। वही अगर मैं इसके आगे एक छोटा सा अंडर बार ऐसा लगा दूँ और इसको हम सेव करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे ये जो था ये वाला अभी इसके नीचे चला आएगा। एक बार जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे ये वाला इसके नीचे आ चुका है। वही अगर हम हेडर मेनू को ओपन करते हैं और यहाँ पे डीमेट अकाउंट है, जिसके आगे एक और हम अगर हेडर बार लगाते हैं, जैसे कि एक हेडर बार है
और यहाँ पे एक और अगर हम हेडर बार लगाएंगे तो आप देखेंगे क्या होगा, जो ये व्हीकल है इसके नीचे एक डीमैट अकाउंट का सेक्शन आ जाएगा। अब जिससे सिंपली यहाँ पे हम सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे लोन के नीचे व्हीकल और व्हीकल के नीचे आपको यहाँ पे एक डीमैट अकाउंट का ऑप्शन आ चुका है। यानी अगर आपको व्हीकल के नीचे जो भी जिसके नीचे भी आपको ऐड करना है तो उसमें आपको डबल अंडर बार लगाना है। चलिए जैसे कि मान लीजिए कि इस पर हम क्लिक करते हैं और सबसे पहले यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे व्हीकल के नीचे आए, जैसे कि आ गया कार लोन आ गया, बाइक लोन आ गया, ये आए तो क्या करना है कि आपको इसके नीचे चले आना है। याद रखिए आप जिसका नीचे यहाँ पे 2 बार अंडर बार लगाएंगे उसके ऊपर वाले सेक्शन जो भी होगा उसमें ये सब शो होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कार लोन। अब लिख दिया, इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे। अब याद रखिए कि यहाँ पे जो भी ये जैसे ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे 1 अंडर बार है और इसके ऊपर यहाँ पे व्हीकल लोन है और यहाँ पे आप देखेंगे 2 है और व्हीकल लोन के नीचे कार लोन है, बाइक लोन है, इस पर डबल लगाया गया है। अब जैसे हम इसको सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि एक बार हम जाएंगे अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे लोन के नीचे व्हीकल के नीचे यहाँ पे कार लोन और बाइक लोन आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे कुछ और सेक्शन यहाँ पे ऐड कर दिया। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं डीमैट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इन्वेस्टमेंट है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो सेविंग अकाउंट है ये डीमैट अकाउंट के ऊपर है तो सिंपली आप इस पर क्लिक करके इसको ऊपर कर सकते हैं। अब पहले देख सकते हैं यहाँ पे जो डीमैट अकाउंट था ये ऊपर था और सेविंग अकाउंट नीचे था इसके, तो ये नीचे ऊपर हो चुका है। अभी यहाँ पे ये सब कुछ सेव है तो सिंपली यहाँ पे हम सेव के बटन पर टैप करते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। अब जैसे आप अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे होम आ रहा है, उसके बाद लोन के नीचे पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम, व्हीकल, ये सब चीज़ें आ रहा है। एक बार अब मैं आपको अपने मोबाइल में दिखा दूँ कि मोबाइल में आपका जो वेबसाइट है वो कुछ कैसा दिखाई देगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे डार्क थीम यहाँ पे भी आ रहा है। उसके बाद आप ऊपर 3 डॉट पे जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे होम, लोन के नीचे यहाँ पे आ रहा था बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ये सब चीज़ें आ रहा है। और व्हीकल पे कोई क्लिक करेगा तो उसको कार लोन, बाइक लोन यहाँ पे आ रहा है। फिलहाल अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि मान लीजिए इस पर क्रेडिट कार्ड के बटन में टैप कर रहे हैं तो ये अभी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले इसको हम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे हम चले जाएंगे ब्लॉगर पे और न्यू पोस्ट के बटन पे आपको टैप कर देना है। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख देना है डेमो, DEM वो लिख दीजिए। उसके बाद से आप लेवल का एक आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको इस लेवल के आइकन पे टैप करना है और यहाँ पे आप ऊपर जो भी ऐड किए हैं वो सब आपको लिखते जाना है। जैसे कि होम को छोड़ के, जैसे कि यहाँ पे हम लोन लिखे हैं तो सिंपली यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेंगे और चले जाएंगे अपने यहाँ पे लेवल पे और जाके इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद से आपको कामा लगा देना है। याद रखिए आपको जो भी यहाँ पे आप लिखेंगे वहाँ पे कामा लगा देना है। उसके बाद से फिर से आपको जाना है और यहाँ पे पर्सनल लोन है तो सबसे पहले इसको भी हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे जो भी ये सेक्शन है इसको यहाँ पे हम कॉपी कर करके इसमें जाके ऐड करते जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो भी यहाँ पे मेन मेन्यू में सेट किया था, जो भी ऑप्शन यहाँ पे सब मैंने ऐड कर दिया। इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे डीमैट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड लोन, बाइक लोन, कार लोन, ये सब यहाँ पे ऐड कर दिया है। आप और एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए कोई सेक्शन यहाँ पे छूटा ना हो। अगर सब कुछ ऐड है तो सिंपली आपको पब्लिश के बटन पर टैप करना और इसको कन्फर्म के बटन पर आपको टैप कर देना है। याद रखिए ये प्रोसेस केवल आपको एक ही बार में करना है। अब जैसे कि ये हो गया उसके बाद से आपको सिंपली व्यू के बटन पर टैप करना है। ये बार बार नहीं ऐड करना है, केवल आपको कस्टमाइजेशन के समय ही ऐड करना है। अब जैसे एक बार ऐड कर देंगे उसके बाद से ये सब अच्छे से काम करेगा और जब भी आप पोस्ट लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे सजेशन आने लगेगा। अब जैसे क्या करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे सब चीज़ें सेट करना है। तो सबसे पहले आपको चले जाएंगे मेन मेन्यू के बटन पे। सबसे पहले आप जाना है आपको लेआउट पे और यहाँ पे जो अपना हेडर बार है सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है और सबसे पहले होम है तो आपको क्लिक करना है, पेंसिल वाले आइकन पर टैप करना है और यहाँ पे आप 2 तरीके से ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे स्लैश लगा दीजिए तभी आपका होम पेज हो जाएगा, या आप डायरेक्ट होम पेज के जो भी यहाँ पे लिंक है इसको आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप क्या करना चाहते हैं। या तो आप इसका लिंक कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे जाके आप पेस्ट कर दीजिए, या आप डायरेक्ट इसको हटा के केवल आप स्लैश लगाएंगे तभी भी आप आराम से होम पेज पे आ जाएंगे। तो ये आपकी मर्जी है, जो भी आपको लगाना है वो यहाँ पे लगा लीजिए। उसके बाद से यहाँ पे सबसे पहले दिखाई दे रहा है लोन। अब आपको इस पर टैप करना है, अपने वेबसाइट पे जाना है और जहाँ पे भी लोन होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक कर देंगे तो ऊपर देखेंगे कि यहाँ पे लास्ट में भी आपको एक लोन का यहाँ पे नेम दिखाई देगा और ऊपर जो भी यहाँ पे ये URL है इसको आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद से आप चले जाएंगे ब्लॉगर लेआउट पे और पेंसिल वाले आइकन पे टैप कर देंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक हटाएंगे और इस पर यहाँ पे जाकर आप पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे याद रखिए जो भी आप ऊपर यहाँ पे नाम लिखे होंगे ये लास्ट में भी आएगा। उसके बाद से आपको इसको सेव कर लेना है। अब यहाँ पे है पर्सनल लोन, अब आपको फिर से जाना है और एक बार वापस आइए और जहाँ पे भी पर्सनल लोन है उस पर आपको टैप कर देना है और इसका लिंक आपको कॉपी कर लेना है। ऊपर जो भी लिंक बन रहा है इसको आपको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे भी आपको पर्सनल लोन दिखा देगा कि
इस पर आप टैप किए हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे पर्सनल लोन ये दिखाई दे रहा है और लास्ट में भी आपको एक लोन का सेक्शन दिखाई देगा। तो देख सकते हैं अब सिंपली आपको इससे लेकर यहाँ तक आपको कॉपी कर लेना है। ब्लॉगर लेआउट पे जाइए। अब आपको पर्सनल लोन के बटन पे जाइए और इसको हटा के आप जो कॉपी किए वो यहाँ पे पेस्ट करके सेव कर लीजिए। ऐसे यहाँ पे जो भी ये मेन मेन्यू है सबको आपको क्लिक करना है और उसका लिंक अच्छे से आपको पेस्ट कर देना है। तो चलिए हम जल्दी जल्दी पेस्ट कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पे इन सभी चीज़ों को अच्छे से ऐड कर दिया। सबसे पहले होम लोन पे देख सकते हैं लास्ट में आपको लोन मिल जाएगा और पर्सनल लोन पे भी लास्ट में आपको पर्सनल लोन यहाँ पे शो हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे बिजनेस लोन में भी देख सकते हैं होम लोन ये सब चीज़ें हैं। सभी चीज़ों में मैंने ऐड कर दिया है। बाय मिस्टेक अगर आप किसी जैसे कि यहाँ पे कोई सेक्शन लगाना भूल जाते हैं लेवल में तो इसको बाद में आप ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पोस्ट पे चले जाना है और वहाँ पे जो भी आपका लेवल छूटा है उसको आप लगा दीजिए। उसके बाद से उसको अपडेट कर दीजिए। उसके बाद से आप अपने ब्लॉगर वेबसाइट पे जाएंगे, एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे तो जो सेक्शन छूटा था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उस पर क्लिक करके उसका लिंक कॉपी कीजिए और यहाँ पे ऐड ए न्यू आइटम के बटन में टैप कर दीजिए और जो भी नाम लिखना है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी ये मेरा सब लिंक सही है। सिंपली यहाँ पे हम सेव के बटन में टैप कर देंगे और यहाँ पे इसको हम सेव कर लेंगे। अब जैसे ये सेव हो जाए तो एक बार हम जाएंगे ब्लॉगर वेबसाइट पे, एक बार इसको रिफ्रेश कर देंगे। अब जैसे हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है नहीं। तो सबसे पहले आप दो चीज़ों को ध्यान से देखिए। जैसे कि मैं यहाँ पे पर्सनल लोन के बटन में टैप करूँगा तो यहाँ पे एक पर्सनल लोन का यहाँ पे एक सेक्शन आएगा और ऊपर यहाँ पे इसका URL चेंज हो जाएगा। अब जैसे कि पर्सनल लोन के बटन में टैप करते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पे पर्सनल लोन ये आ चुका है और इसका URL भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। लास्ट में भी आपको यहाँ पे पर्सनल लोन दिखाई दे रहा है। ऐसे यहाँ पे आप सभी चीज़ों पे क्लिक करके चेक कर लीजिए कोई सेक्शन छूटा तो नहीं है और जिस कुछ भी छूट रहा है वो आप जाके इसको अपडेट कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने क्रेडिट कार्ड पे टैप किया तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ऊपर क्रेडिट कार्ड यहाँ पे आ चुका है। अब चलते हैं हम अपने ब्लॉगर लेआउट पे। अब क्या कर देंगे, सबसे पहले आपको पोस्ट पे जाना है और इस पोस्ट को आपको डिलीट नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे रिवर्ट टू ड्राफ्ट के बटन पे टैप करना है। अब ये जो आपका पोस्ट है ये किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा। तो देख सकते हैं हमें पहले ये दिखाई दे रहा था पोस्ट और अभी ये किसी भी में भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने आपको इसलिए ऐड कराया ताकि ये भी ऐड हो जाए और बाद में अगर आप कोई भी पोस्ट लिखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको सजेशन भी मिलते जाएगा कि आपको किस में ऐड करना है। तो ये अच्छे से यहाँ मिल जाता है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें ट्रेंडिंग का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर ट्रेंडिंग का है। जो भी आपके पोस्ट में यहाँ पे देख सकते हैं 30 दिन में मैक्सिमम यहाँ पे व्यूज आएंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रेंडिंग में शो करने लगेगा। तो यहाँ से ये फ्लैश होगा। जैसे कि मान लीजिए कि इस पोस्ट का ये जो नाम है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फ्लैश होगा। उसके बाद से कोई दूसरा पोस्ट यहाँ पे फ्लैश होगा। ऐसे यहाँ पे आप लास्ट 5 पोस्ट को यहाँ पे फ्लैश करा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप इसको चेंजेस करना चाहते हैं कि नहीं मैं 2 पोस्ट को यहाँ पे शो कराना चाहता हूँ, उसके बाद से जो पूरे समय में जो भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यूज आएंगे वो यहाँ पे शो होगा। तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब इतना यहाँ पे करके सिंपली आपको सेव कर देना है। अब नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे फीचर पोस्ट दिखाई दे रहा है। सिंपली आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पे देख सकते हैं एडिटर्स चॉइस दिखा रहा है। मैं आपका फीचर पोस्ट दिखा दूँ। ये जो भी आपका रिसेंट पोस्ट होगा वो ऑटोमेटिक फीचर पोस्ट में चला आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फीचर पोस्ट, यहाँ पे जो भी आप नाम डालेंगे वो यहाँ पे नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड बार में है फॉलोअर्स। मैं आपको दिखा दूँ साइड बार में ये फॉलोअर्स है। तो इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपने हिसाब से चीज़ों को ऐड करते जाइए। अब यहाँ पे फेसबुक है तो सबसे पहले आप टैप कीजिए और यहाँ से लेकर स्लैश के बाद से यहाँ से लेकर यहाँ तक में आपका फेसबुक का यूजर नेम जो भी है उसको यहाँ पे आप डाल दीजिए। उसके बाद से यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 25 के। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि नहीं यहाँ पे दिखाई दे 70 के तो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं 70 लिख सकते हैं। अब इसको हम सेव कर देते हैं और इसको भी हम सेव कर देते हैं। अब जैसे हम इसको यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करेंगे तो फेसबुक में जो 25 के दिखाई दे रहा था यहाँ पे अब 70 के दिखाई देने लगा। ऐसे यहाँ पे आप इन सभी चीज़ों में भी चेंजेस कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख के सभी चीज़ों को डिलीट कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी फालतू सेक्शन था सभी को मैंने अच्छे से डिलीट कर दिया है। उसके बाद अगर हम जाएंगे एक बार अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे ये सब चीज़ें यहाँ से हट जाएंगी। अब अगर बाई मिस्टेक अगर आप किसी चीज़ को डिलीट कर दिए तो सिंपली यहाँ पे अगर आपको ऐड करना है तो ऐड ए गैजेट के बटन पर टैप कीजिए और यहाँ से चाहें तो आप एडसेंस, ब्लॉग, सर्च, एचटीएमएल, डॉक्यूमेंट्स, प्रोफाइल, हेडर बार, फॉलोअर्स इन सब चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं। बाकी आप इस पर क्लिक करके आप सभी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा सब कुछ। उसके बाद से आप नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे मेन पोस्ट दिखाई दे रहा है। जैसे कि ये सब मेन पोस्ट है, इस पर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपको पेंसिल वाला आइकन पर टैप कर देना है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके होम पेज पे केवल 7 ही पोस्ट दिखाई दे तो यहाँ पे आप 7 पोस्ट ऐड कर सकते हैं। बाकी मैं चाहता हूँ कि मेरे होम पेज पे 20 पोस्ट दिखाई दे तो मैं यहाँ पे 20 ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पे शो ऑथर दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने पोस्ट लिखा है तो यहाँ पे बाई संदेश आ रहा है, मेरा नाम आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये नाम ना आए
तो यहाँ पे आप जाके इसको ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद से अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइमिंग भी आ रहा है कि किस डेट को लिखा गया, तो ये भी यहाँ पे डेट आ रहा है। अगर आप इस डेट को हाइड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आप हाइड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको हाइड नहीं करता हूँ। उसके बाद से इसको हम सेव कर देते हैं। अगर आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट ऐड 1 है, पोस्ट ऐड 2 है। इसको हम बाद में आपको समझाएंगे कैसे आपको यहाँ पे पोस्ट को ऐड करना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक अबाउट अस का सेक्शन आएगा, सिंपली आपको इस पर टैप करना है। मैं आपको आपके वेबसाइट में अबाउट अस दिखा दूँ तो ये आपका अबाउट अस है। तो सबसे पहले हम एक लोगो लगाएंगे, तो यहाँ पे आप नीचे जाइए और अगर आपके पास जो भी लोगो है उसको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद से आपको यहाँ पे जो कैप्शन दिखाई दे रहा है इसको आपको डिलीट करना है और यहाँ पे आप अपने हिसाब से कैप्शन को यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे कैप्शन लिख दिया हूँ अपने वेबसाइट से रिलेटेड, तो सिंपली यहाँ पे हम लिख देते हैं। उसके बाद से हम सिंपली यहाँ पे सेव के बटन पर टैप कर देते हैं। अब जाएंगे एक बार जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे। अब अगर आप प्रीमियम टेम्पलेट यूज करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको फुटर कॉपीराइट का एक ऑप्शन आएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना और यहाँ पे आपको जो भी लिखना है 2024 कॉपीराइट रिजर्व पे जो भी लिखना है आपको यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब आ रहा है यहाँ पे फुटर मेनू, सिंपली आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पे होम, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, ये सब चीज़ें आ रहा है। तो इसको हम अगले सीरीज में समझेंगे कैसे आप इन सभी चीज़ों पे प्राइवेसी पॉलिसी को ऐड कर सकते हैं ब्लॉगर वेबसाइट पे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी फ्री में वेबसाइट क्रिएट कर सके।